तो दोनों में अंतर होगा ना कुछ मॉडल्स और सेमी मॉडल्स में। प्राइमरी एक्सुअलरी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ब आता है? एक तो वर्ब बी हो गया, दूसरा वर्ब डू हो गया, और तीसरा वर्ब हैव हो गया। बी के अंतर्गत जो आता है वो इज, आर, एम, वाज और वर। डू अगर हम बोलते हैं तो क्या होगा? डू, डज और डिड हो जाएगा। और हैव का अर्थ क्या होता है? हैज, हैव और हैड, ये आता है। मॉडल्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू। ये आता है किसके अंतर्गत? मॉडल के अंतर्गत। और सेमी मॉडल बोलते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? इसके अंतर्गत तीन ही आता है, एक है यूज्ड टू, डेयर और नीड, ये आता है। तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? मॉडल्स के विषय में, कहाँ पे किसका यूज करते हैं। तो ये है टोटल कुल मिलाकर के 24। इसके विषय में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। तो हेडिंग क्या हम लोगों को देना है? मॉडल्स क्या होता है। चलो हेडिंग तैयार करना है मॉडल्स के विषय में, यूज ऑफ मॉडल्स। हेडिंग दें मॉडल्स। कुल मिलाकर के अगर मॉडल्स की बात की जाए तो इसकी संख्या कितना हो गया? 13, जिसमें सेमी मॉडल भी आता है और क्या आता है? मॉडल भी आता है, दोनों। सेमी मॉडल में कितना हो गया? 3। सेमी मॉडल को सेमी मॉडल क्यों कहा जाता है? सेमी का अर्थ क्या हुआ जी? आधा हुआ। तो वह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में क्या करता है? फंक्शन करता है, इसलिए उसको कहा गया क्या? सेमी मॉडल। तो वह मेन वर्ब के भी फंक्शन में आएगा और हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी आएगा। मॉडल्स क्या है? वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होता है, वह मेन वर्ब नहीं बनाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन सेमी मॉडल क्या करता है? अब यूज्ड टू, मेन और हेल्पिंग दोनों का काम करेगा, डेयर और नीड दोनों का काम करेगा, तो इसलिए उसको सेमी मॉडल कहा गया है। आधा मॉडल है, आधा मेन है। वह मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ब आ गया? एक आ गया कैन, दूसरा कौन सा है? कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ought to। ought to में क्या लिखा था तुम लोगों ने? OUT क्या होता है? हाँ, चलो पहले हम इसको जान लेते हैं मॉडल्स है क्या। किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी मॉडल्स का यूज हो सकता है, चाहे वह सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, यू हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उसे कोई लेना देना इसको नहीं होता है। मॉडल्स दिखाता क्या है? अब जैसे हमने बोला ही शैल कम, ये भी सेंटेंस सही है। ही विल कम, ये भी क्या है? सही है। ये दोनों अपने आप में सही है। अब डिपेंड करता है कि यहां जो हमने विल रखा और यहां जो हमने शैल रखा, ये किस मूड में बात कर रहा है, किस एटीट्यूड में बात कर रहा है। ही विल गो, वह जाएगा। ही शैल गो, वह अवश्य जाएगा। चेंज हो रहा है, तो स्पीकर का जो मूड है ना, वह बदल जाता है। तो मॉडल का अर्थ क्या हुआ? जो मूड दिखाए या जो एटीट्यूड की बात करे, ये दो अर्थ हो सकता है इसके अंदर। तो जितने भी मॉडल्स हैं उसका फंक्शन यही है, या तो उस स्पीकर को किस मूड में रख रहा है या उसका एटीट्यूड क्या है। समझा जी? क्या समझा? तुम्ही को कर रहे हैं ऐसे कहे बैठे रहता है 45 डिग्री के एंगल में।
जब बैठो 90 डिग्री के एंगल में बैठो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 45 डिग्री के एंगल में क्या होगा? हाँ, एक चीज जानते हो कि 90 डिग्री के एंगल में व्यक्ति बैठ करके न तो कभी अफसोस जाहिर कर सकता है, न दुख जाहिर कर सकता है, न चिंता हो सकती है, उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा? विकास कुमार को जब देखो, इसका कोना बहुत, हाँ चलो देखो यहाँ पे। तो मॉडल्स मॉडल्स का मतलब क्या हुआ? या तो मूड दिखाएगा या एटीट्यूड दिखाएगा। कैन आई कम इन, ये भी कहना सही है। मे आई कम इन, ये भी कहना क्या है? सही है। दोनों सेंटेंस अपने आप में सही है, लेकिन किस मूड में हम बात कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, नजरिया क्या है, ये बात दिखाता है कौन? मॉडल्स। समझ में आ रहा है? अब कैन आई कम इन कहे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? किस जगह पे हम इसका यूज कर रहे हैं। मे आई कम इन कर रहे हैं, किस जगह होगा? यही चीज आज हम लोगों को जानना है कि मॉडल्स जो होता है वह क्या दिखाता है, या तो मूड या एटीट्यूड। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस मॉडल को। वह हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी मॉडल आ सकता है। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसके आधार पर। तो ये बात याद रखनी है। कुछ बेसिक चीज को जान लेते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक यूज को जानेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, मस्ट और ऑट टू, ये जो मॉडल्स है इसके साथ हम कौन कौन से वर्ब के फॉर्म को रख सकते हैं? बताओ। इसके साथ रखा जा सकता है, कितना इंक पड़ गया इसमें, इसके साथ रखा जा सकता है कौन सा? V1 का यूज कर सकते हैं। किसी भी मॉडल के साथ हम यूज करें तो कौन सा वर्ब का फॉर्म होगा? V1 होगा। जैसे क्या यह सेंटेंस लिखना सही होगा? ही विल टू कम, सही है ये। सी कैन टू गो, क्या यह सही है? ही शुड वेंट देयर, क्या यह सेंटेंस सही है? इनमें से कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? कि जो भी मॉडल्स होते हैं उसके साथ हमेशा किसका यूज होता है? V1 का। अब देखते हैं विल, कैन, शुड, या क्या है? मॉडल है। इस मॉडल के साथ हमने किसका यूज कर दिया? इस मॉडल के साथ हमने यूज कर दिया टू का, जो गलत है। मॉडल के साथ तो डायरेक्ट V1 होगा ना। कैन, कैन के साथ क्या होगा? डायरेक्ट V1 होगा। शुड के साथ क्या होगा? V1 होगा। और यहां हमने वी यूज किया हुआ क्या? वेंट क्या होता है? V2 होता है ना। तो इसका V1 क्या होगा? गो हो जाएगा, तब यह V1 में बदलेगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी मॉडल के साथ जब कभी भी हम यूज करें तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि उसमें आने वाला जो वर्ब का फॉर्म होगा वह क्या होगा? V1 होगा। दूसरी बात क्या याद रख सकते हैं कि इसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम यूज कर सकते हैं किसका? ING का। कौन कौन से वर्ब रखा जा सकता है? अगर बी का यूज किया गया है तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या ING वाला वर्ब, ये दो फॉर्म हो सकते हैं उसमें। जैसे देखो इसको, जैसे सेंटेंस में दिया रहेगा यू कैन बी बाय मी। सेंटेंस में मॉडल कौन सा है? कैन है। और ऑप्शन हमारे पास है, बहुत ज्यादा इंक दे दिया इसमें। कैन हो गया मॉडल, और ऑप्शन देखो यहां पे, टीच, टीचिंग, टीचेज। किसका यूज करेंगे? बताओ।
टीचिंग का यूज क्यों होगा? सेंटेंस को भी देखना है। एक चीज तो हमें याद रखना होगा कि बी के साथ थर्ड फॉर्म तब लेते हैं जब सेंटेंस किस में होता है? पेसिव के कैटेगरी में हो। समझ में आ रहा है? और बी के साथ आईएनजी का फॉर्म तब लेते हैं जब सेंटेंस किस फॉर्म में हो? एक्टिव के फॉर्म में हो। एक्टिव और पेसिव थोड़ा सा पहचान याद रखो इसको। अब सेंटेंस देखते हैं, कैन बी बाय मी। सेंटेंस के अंत में डूअर आ गया। ये जो है वह सेंटेंस का क्या है? डूअर है। काम करने वाला जो है वह कहाँ है? सेंटेंस के लास्ट में है। अगर वह सेंटेंस के लास्ट में है तो यह सेंटेंस किस कैटेगरी का कहलाएगा? फॉर्म में चला जाएगा। यह सेंटेंस तो पेसिव हो गया। अगर यह पेसिव हो गया तो इसमें आने वाला जो वर्ब का फॉर्म होगा वह क्या होगा? पेसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही होता है। तो काम करने वाला अगर लास्ट में है, एजेंट उसका अंत में है, डूअर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वह सेंटेंस किस कैटेगरी का कहलाता है? पेसिव का कहलाता है। यह सेंटेंस पैसिव में है। इसीलिए इसमें जो यूज करेंगे हम वह थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और क्या हो जाएगा इसका आंसर? टॉट का यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मॉडल के साथ हम या तो बी लगा सकते हैं या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं या उसके साथ क्या लगा सकते हैं? आईएनजी का यूज कर सकते हैं। इसके आगे बाद अगर हम बढ़े, कहानी को बढ़ाएं, तो ये भी याद रखना है कि मॉडल के साथ हम हैव और हैव के साथ क्या यूज कर सकते हैं? थर्ड फॉर्म। हाँ, एक चीज याद रखना है कि मॉडल एक्चुअली पास्ट होता नहीं है। उसको पास्ट फॉर्म देने के लिए हमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म लेना पड़ता है। समझ गया ना? वैसे हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या है? परफेक्ट फॉर्म का फॉर्म है, लेकिन उसको पास्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। जैसे अगर एक देखो सेंटेंस को, यू शुड हेल्प मी। यह सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? पास्ट में है। यू शुड हेल्प मी किस में है? प्रेजेंट में है ना? क्या कह रहा है? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए या आपको मेरी मदद करनी चाहिए? मेरी मदद करनी चाहिए। ये सेंटेंस का अर्थ दे रहा है कि आपको मेरी मदद करनी चाहिए। अगर आपको मेरी मदद करनी चाहिए तो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वह किस टेंस में है? प्रेजेंट में है ना? लेकिन अगर इसी को पास्ट देना हो तो क्या बनाना पड़ेगा? आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी। यही तो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी। अब उस पास्ट फॉर्म को लाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा इसका? यू शुड हैव हेल्प्ड मी। अब यह सेंटेंस किस में चला गया? पास्ट में चला गया। और इसका अर्थ क्या हुआ? यहां चाहिए तक था, उस चाहिए को जोड़ दो और उसके आगे लगाओ थी, तो यह पास्ट में बन जाएगा। यानी आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी। तो है प्लस थर्ड फॉर्म से हम क्या दिखाते हैं? उसके परफेक्ट फॉर्म यानी पास्ट के एक्टिविटी को दिखाते हैं। इसके अलावे किस वर्ब फॉर्म का यूज किया जा सकता है? तो इसके अलावे किया जा सकता है हैव प्लस बीन। अगर हैव प्लस बीन दिया हुआ है तो इसके साथ हम थर्ड फॉर्म भी रख सकते हैं या आईएनजी वाला भी फॉर्म रख सकते हैं। समझ में आया? कौन कौन सा फॉर्म रख सकते हैं? थर्ड फॉर्म भी और आईएनजी वाला। बिन के साथ दोनों फॉर्म होता है। अगर बिन के साथ थर्ड फॉर्म लिया तो वह पेसिव के कैटेगरी में आएगा। अगर बिन के साथ आईएनजी वाला फॉर्म लिया तो वह किस में चला जाएगा? एक्टिव के कैटेगरी में चला जाएगा। तो बेसिक चीजों में हमको सबसे पहली बात ये याद रखना है कि मॉडल्स के साथ हम किस किस का यूज कर सकते हैं। तो मॉडल के साथ किसका यूज हो सकता है? दूसरा, उसके बाद, और अगर इस कंडीशन में कोई भी स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है तो उसमें एरर नहीं होगा। अन्यथा ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ रहा है तो वह सेंटेंस क्या होगा? एरर होगा। तो किसी भी मॉडल के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ किसको छोड़ करके? ऑट टू और एक मॉडल और है यूज्ड टू। ये ऑट टू और यूज्ड टू में हमने रखा नहीं है, ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। तो पूरे मॉडल में 13 में बस दो ही ऐसे मॉडल हैं जिसके साथ टू लगता है, एक ऑट के साथ और दूसरा यूज्ड के साथ। चलो पहले इसको नोट करो, उसके बाद
समझ में आ गया? मॉडल्स जो होता है वह क्या होता है? मूड दिखाता है या एटीट्यूड की बात करता है। मूड का मतलब वो वाला मूड नहीं, समझ रहा है ना? नहीं तो ध्यान हाँ, कहीं और पहुंच गया होगा। ये एटीट्यूड वाला मूड है। तो आजकल लोग मूड का मतलब कुछ और ही समझता है, हालांकि बिहार में वो बंद है, उसके लिए जाना पड़ेगा दूसरे जगह। तो ये एटीट्यूड दिखाएगा। नजरिया क्या है? चलो लिख लिया सब, मिटा दें। और कुछ इसमें एक दो पॉइंट जान लेते हैं, उसके बाद हम अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे कि कहाँ कैन का यूज करते हैं, कहाँ मे का यूज करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस चीजों को। कुछ बेसिक जो पॉइंट्स है उसको सिर्फ आज हम जानने वाले हैं, यानी जानना है कि हमको इसके साथ कंडीशन क्या आता है। तो कैन, आओ कुछ और जान लेते हैं इसके विषय में। जैसे कैन का पास्ट हम लोग कहते हैं क्या होता है? कुड होता है। एक्चुअली में कैन का पास्ट कुड नहीं होता, बल्कि कुड को हम यूज करते हैं रेफरेंस के अर्थ में, रेफरेंस देने के लिए। अगर स्टेटमेंट मेरा क्या है, पास्ट का है, तो उसके रेफरेंस में कैन किस में बदल जाता है? कुड में बदल जाता है, यानी पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। अन्यथा कुड जो है वह प्रेजेंट में यूज किया जाता है। प्रेजेंट में जब यूज होगा इसका तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होगा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा पहले अंतर जान लेते हैं, उसके बाद यूज के तरफ चलेंगे। अब देखो पोलाइट रिक्वेस्ट में हमारे पास दो मॉडल्स है। एक कौन सा है? एक वुड का प्रयोग करते हैं नम्र निवेदन के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ क्या हुआ? नम्र निवेदन। दो वर्ड है, दो मॉडल है हमारे पास। कौन कौन सा है? निवेदन। कैसे होगा? निवेदन। हाँ, यह पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है। एक वुड का यूज होता है और दूसरा है कुड का यूज। पास्ट रेफरेंस कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर सेंटेंस पास्ट में है, ही टोल्ड मी दैट ही कैन डू इट, यह सेंटेंस में कहीं ना कहीं रेफरेंस आ रहा है पास्ट का। यह टोल्ड मी क्या दिखा रहा है? तो जो मेरा मेन क्लॉज है, यानी जो पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, उसके अकॉर्डिंग क्लॉज दूसरा सबऑर्डिनेट चलेगा। और प्रिंसिपल क्लॉज जो देखते हैं वह किस में है? पास्ट में है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके रेफरेंस में क्या बन जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। तो कैन कुड जो बदलता है वह रेफरेंस देने के लिए बदलता है, तो कैन यहाँ पे किस में बदल जाएगा? कुड में बदल जाएगा। तो इसके रेफरेंस में यह चेंज हुआ है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि कैन का अर्थ सकता है, सकते हैं, तो कुड का अर्थ जो है, हाँ समझ गया ना? तो ये नहीं, तो इसके रेफरेंस में चला। तो ये बात याद रखना है। जैसे कहा गया कि व्हेन आई वाज यंग आई रन फास्ट। अब देखो यहां एबिलिटी की बात हो रही है और सेंटेंस का जो क्लॉज है यह क्या दिखा रहा है? व्हेन आई वाज यंग। समझ गया? तो इसके अकॉर्डिंग तो रिजल्ट होगा, या तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा या जो स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चला था और यहाँ पे देख रहे हो कि रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो पास्ट में बात कर रहा है, तो उस एबिलिटी को दिखाने के लिए किसका प्रयोग हो जाता है? कुड का हो जाएगा। तो यहाँ कैन का यूज नहीं होगा। ठीक उसी तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, अब पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है? जैसे देखो, यू लिफ्ट दिस बॉक्स। इसमें हम बात कर रहे हैं एबिलिटी की। क्या आप इस बक्से को उठा सकते हैं? इसमें किस तरह की बात हो रही है? क्या आप इस बक्से को उठा सकते हैं? इसमें एबिलिटी है।
और इसके साथ हम कर रहे हैं क्या, इसके साथ क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? एबिलिटी के साथ हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसकी एबिलिटी को देखना चाहते हैं, या तो वह इस बक्से को उठा सकता है या नहीं उठा सकता है। क्षमता की बात हो गई। क्या इसमें कोई रिक्वेस्ट की बात है? नहीं है। अगर इसमें एबिलिटी की बात हो रही है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कैन। लेकिन इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बदल दें और ऐसा लिखें कि यू लिफ्ट दिस बॉक्स प्लीज। अब इस सेंटेंस में क्या हम उससे पूछ रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं? तो क्या पूछ रहे हैं उससे, कर क्या रहे हैं सेंटेंस के अंदर, लिफ्ट दिस बॉक्स। हमने एक वर्ड इसमें जोड़ दिया, क्या, प्लीज। अब यहाँ पे एबिलिटी तो की बात तो हम पूछने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें क्या था कि क्या आप इस बक्से को उठा सकते हैं, तो वो जवाब देता हाँ या ना, उठा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बक्सा उठा ही दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जैसे ही मैंने कहा यू लिफ्ट दिस बॉक्स प्लीज, प्लीज वर्ड आकर के ये दिखाना शुरू कर दिया कि आप इस बक्सा को उठा ही दें। समझ में आ रहा है कि नहीं? कृपया इस बक्से को उठा सकते हैं, उठा दें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वर्ड आकर के क्या दिखाया, एबिलिटी के साथ साथ पोलाइट रिक्वेस्ट भी चलाया इसमें। समझ में आया? इसके अंदर क्या आ गया, पोलाइट रिक्वेस्ट भी चलाया। तो ऐसे कंडीशन में हम कैन का यूज करना यहाँ पे गलत हो जाएगा। तब क्या यूज करेंगे, मैंने पढ़ा है कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट में किसका करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। उड का भी प्रयोग होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसका, कुड का। तो यहाँ पे हम कुड रखेंगे, जब उड को जानेंगे तब उड रखेंगे। हालांकि उड भी हो सकता है। तो दोनों सेंटेंस में अंतर समझ में आ रहा है? अगर सेंटेंस के अंदर ऐसा हो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। अब बताना है सेंटेंस में हमें कैन लगाना है कि कुड लगाना है कि मे लगाना है कि मैट लगाना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कैन, कुड, मे, माइट। इन चारों में से हमें इस सेंटेंस के अंदर रखना है। किसका यूज करेंगे, क्यों करेंगे? और प्लीज को हटा दे तब क्या होगा, तब हम एबिलिटी की बात हो जाएगी, तब उसकी क्षमता को जांच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज जब वर्ड लगा दिया तो यह नम्र निवेदन करना शुरू कर दिया। और नम्र निवेदन करने के अर्थ में हम यूज करते हैं तो सिर्फ किसका करते हैं, कुड का। कैन का, मे का, माइट का यूज यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये अंतर है। अब तुम अर्थ इसका निकालने लगोगे कि कुड का मतलब सकता था, तब तो अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा कि आप क्या मेरे लिए 1 गिलास पानी ला सकते थे। अब कैन का अर्थ सकता है और कुड का मतलब सकता था, ऐसा हर जगह नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? यही अंतर समझना है इस चीजों को। तो ये अंतर है। तो कैन का प्रयोग प्रेजेंट में है तो कुड का भी प्रयोग किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। ठीक उसी तरह से मे का प्रयोग अगर प्रेजेंट में होता है तो माइट का भी प्रयोग प्रेजेंट में होता है। बस अंतर क्या है उस चीजों को समझना है। चलो पहले इसको नोट कर लो। पहले हम बेसिक चीजों को जान लेते हैं, बेसिक फैक्ट। बेसिक चीजों का मतलब क्या, कि जो वास्तविकता है उसको जाने, उसके बाद इसके यूज को पढ़ें। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे मे, माइट और कैन में क्या अंतर है, कैन का प्रयोग और मे का प्रयोग दोनों परमिशन के अर्थ में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी के अर्थ में भी हो सकता है। ये सब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में। बस आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।